यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज है कि हमें जो दिया है, क्या दिया है, हमें कहा है कि भाई इसका जो रिजल्टेंट है वो 80√3 है और वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये मैंने जो रिजल्टेंट बनाया है ये 80√3 है, जिसको मैं कह देता हूं आर वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ये तो फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, इसमें कुछ अननोन है ही नहीं। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। तो F1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यहां पर फिक्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो कि जो भी वेक्टर है F1 वो इसी लाइन के अलोंग है। इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि वेक्टर कितना बड़ा है। अब बारी आती है कि जो F2 वेक्टर है वो इस F1 के साथ मिलकर 80√3 बनाएगा और इस तरह से बनाएगा कि कम से कम मैग्नीट्यूड का रहे। तो अब यहां पर इस चीज को हमें समझना है। इसको समझने के लिए देखो, यहां से जो F1 वेक्टर के हेड पे F2 का टेल रखा जाएगा। कैसे कैसे रखा जा सकता है? ऐसे रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसा भी रखा जा सकता है और ऐसा भी रखा जा सकता है, कई तरह से रखा जा सकता है। हम इस तरह से F2 वेक्टर बनाना चाहते हैं कि वो कैसा हो, मिनिमम मैग्नीट्यूड का हो। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड का मैं बनाना चाहता हूं तो इस तरह से बनाऊंगा कि वो मिनिमम मैग्नीट्यूड हो। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। एक पॉइंट से लाइन की मिनिमम डिस्टेंस जब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये हमें F2 वेक्टर मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है मिनिमम। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 80√3 साइन 30। तो कितना आ जाएगा? 40√3 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा F2। अब ये जो F2 आया है, ये F2 आने के बाद मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, एंगल थीटा चाहिए। तो एंगल थीटा के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें y के पैरेलल। जैसे ही y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, और क्यों? क्योंकि F2 और F2 ये y और ये y के पैरेलल, तो ये थीटा होगा। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।